क्या आप जानते हैं कि 1 रुपए प्रतिदिन से भी कम में आपको 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस मिल रहा है? और हमारी 136 करोड़ की आबादी में से सिर्फ 10 करोड़ लोगों ने इस चीज का बेनिफिट उठाया है, इसमें रजिस्टर किया है आज तक। हाँ जी, मैं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की बात कर रहा हूं और इसके बारे में हम और विस्तार से अभी जानेंगे। मैं हूं हेमंत कुमार अग्रवाल, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। सबसे पहला सवाल मेरा आपको है, क्या आपने खुद के लिए इंश्योरेंस करवाया हुआ है? और नहीं तो आगे समझते हैं कि कितना सरल है इसे करवाना। इस इंश्योरेंस में, इस योजना में हमारी सरकार, सबसे पहली चीज, मैं किसी भी सरकार से जुड़ा हुआ नहीं हूं। मैं सिर्फ आपके पास में वो डिटेल्स लाके प्रस्तुत करना चाह रहा हूं जो आपके बेनिफिट के लिए। हमें 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस मिल सकता है अगर हम सिर्फ 330 रुपए प्रति वर्ष बैंक से काटवाने की मंजूरी दे दें। मंजूरी क्यों दे दें? क्योंकि बैंक से कटवाना ही एकमात्र तरीका है इस इंश्योरेंस को लेने का। यही नहीं, इस 330 रुपए को भी हम अपने इनकम टैक्स बेनिफिट के लिए सेक्शन 80C में दिखा सकते हैं और इसकी पूरी बेनिफिट ले सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ इंश्योरेंस है दोस्तों, इसमें किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट नहीं है। अर्थात जिस तरह से हम अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस करते हैं और साल भर तक अगर उस गाड़ी को कोई भी खरोंच ना आए तो उस गाड़ी का जो प्रीमियम हमने अदा की है वो हमारे हाथ में वापस नहीं आती है, उसी तरह हमने अगर इस इंश्योरेंस को कर लिया है, ये इंश्योरेंस जून से लेके मई तक की अवधि के लिए होता है, हर बार 1 साल के लिए होता है और उसके बाद में हमें वापस रिन्यू करना पड़ता है। तो अगर हमें जून से मई के बीच में कुछ भी ना हुआ तो उस केस में हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन ये इतना सस्ता है कि हमारे पास में कोई दूसरा विकल्प नहीं है इसे छोड़ने का। इस इंश्योरेंस को आपको कौन दे रहा है? आपको LIC दे रही है या फिर कुछ अन्य इंश्योरेंस कंपनियां दे रही हैं LIC के साथ में मिलके। किसके थ्रू दे रही है? ये इंश्योरेंस आप बैंक से ले सकते हो, वहां से जहां पे आपने अपना बैंक अकाउंट, अपना खाता खुलवा रखा है। इसमें आपके लिए सबसे जरूरी चीज ये रहेगी कि आपको अपने बैंक अकाउंट के साथ में आपका आधार नंबर अटैच करवाना पड़ेगा, लिंक करवाना पड़ेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि इस पूरी योजना को शुरू करने का मुख्य कारण था कि जितने भी जनधन अकाउंट्स हैं हमारे भारत में, आज की डेट में अगर हम लोग बात करें तो लगभग 42 करोड़ जनधन अकाउंट्स हैं। तो ये 42 करोड़ जनधन अकाउंट्स, बहुत सारे अकाउंट्स खुल तो गए थे लेकिन उसमें कोई भी पैसा नहीं रख रहा था, जीरो बैलेंस अकाउंट थे और जीरो बैलेंस में ही पड़े थे। गवर्नमेंट ने ये योजना लागू करने के पीछे एक बहुत प्रमुख मुख्य कारण ये भी रहा कि ये जनधन अकाउंट्स इस कारण से एक्टिवेट हो जाए। क्या है, आपको सिर्फ आपके बैंक से बात करनी है या फिर बैंक में जाके एक फॉर्म लेना है और उस फॉर्म में अपनी डिटेल्स कुछ भरनी है और बैंक में जमा कर देना है। साथ में उसी में आपको इंस्ट्रक्शन देना है बैंक को कि वो आपके अकाउंट से ये 330 रुपए काट दे। इतना करने पे बैंक आपका वो डॉक्यूमेंट्स चेक करके, वो फॉर्म चेक कर इंश्योरेंस कंपनी को इत्तला करेगा एंड वहां से आपकी इंश्योरेंस शुरू हो जाएगी। लेकिन शुरू के 45 दिन आपको इंश्योरेंस की कवरेज नहीं मिलेगी, सिवाय अगर आपको एक्सीडेंट से, अगर हमारी मृत्यु एक्सीडेंट से होती है तो हमारे परिवार को उसका कवरेज मिलेगा, कोई भी दूसरे तरीके से नहीं मिलेगा। ये है एक कूलिंग ऑफ पीरियड, ताकि ऐसा ना हो कि मैं ऑलरेडी ऐसे सिचुएशन में हूं जहां पे मेरे बचने का कोई आसार नहीं है और मैंने इंश्योरेंस कर लिया सिर्फ वो बेनिफिट उठाने के। अभी ये भी जान लेते हैं कि जब मुझे इंश्योरेंस क्लेम की जरूरत पड़े तो मुझे क्या करना पड़ेगा। क्या वो बहुत कठिन है? नहीं, कठिन नहीं। हमें उसी बैंक से एक क्लेम फॉर्म लेना है, एक डिस्चार्ज सर्टिफिकेट लेना है, इन दोनों चीजों को भरना है। इसके साथ में डेथ सर्टिफिकेट जमा करना है एंड जो नॉमिनी है, नॉमिनी का एक कैंसल्ड बैंक अकाउंट का चेक। ये 4 चीजें जमा करने पे बैंक इस चीज को प्रोसेस करेगा इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू और आपका पैसा आपके
खाते में आ जाएगा। मेरे पास अगर 5 अकाउंट्स हैं, 5 बैंक अकाउंट्स हैं अलग अलग बैंक्स में या फिर सेम बैंक में, किसी भी कारण से मैं एक से ज्यादा अकाउंट से ये इंश्योरेंस नहीं ले सकता। मुझे एक ही इंश्योरेंस लेना अलाउड है। लेकिन अगर मेरे इसी अकाउंट में मेरी वाइफ, मेरी पत्नी भी मेरे साथ में जॉइंट अकाउंट होल्डर है, तो मेरी पत्नी को भी, अर्धांगिनी को भी उतने का ही इंश्योरेंस मिल सकता है अगर वो भी 330 रुपए उसी अकाउंट से कटवाएं तो। ये मोर्टैलिटी यानी कि सिर्फ हमारी मृत्यु पे हमारे परिवार को मिले वैसा पैसा है, इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट की रकम नहीं है। 18 से 50 साल की उम्र तक के बीच में आपने जो इंश्योरेंस शुरू किया है, अगर किसी कारणवश आप बीच में किसी भी साल नहीं जमा कर पाते हैं किस्त, तो आप और अगली साल आप जमा करना चाहते हो तो आप वो किस्त जमा करके अपनी इंश्योरेंस चालू रख सकते हो, चालू कर सकते हो। लेकिन सबसे हाईएस्ट एज जब तक आप इसमें इंश्योरेंस कवरेज रख सकते हो वो है 55 साल। उसके बाद में आपको इसमें कवरेज नहीं मिलेगा। इसके साथ साथ एक और छोटी सी जिम्मेवारी आपकी और मेरी है, और वो है कि हमारे घर में जितने भी डोमेस्टिक हेल्प है, गार्डनर्स हैं, वर्कर्स हैं, लेबरर्स हैं, ड्राइवर्स हैं, इन सभी लोगों को भी थोड़ा सा हम जागरूक करके अगर इन लोगों के लिए भी ये इंश्योरेंस करवा के दे सकते हैं तो शायद हमारी ये 10 करोड़ जो एनरोल्ड हैं उसका आंकड़ा काफी बढ़ सकता है और हम सभी एक सोशल सिक्योरिटी के दायरे में आ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आप अभी करने वाले हैं इस इंश्योरेंस को खुद के लिए या परिवार के लिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।